Hello students. In today's video I will explain you some questions of exercise 5.3. I have already explained all the examples of this exercise but there are so many varieties. So इसमें जो जो different questions है वो मैं कुछ आपको explain कर देता हूँ, है ना. Remaining आप उसको try करके देखो, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर आपको वो भी explain करूँगा. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350. तो फर्स्ट टर्म है तो 17, तो A इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ 350. तो लास्ट टर्म को आप L भी बोल सकते हो और AN भी बोल सकते हो. ये कितना दिया हुआ है? 350. क्लियर? देन इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो D इज इक्वल टू व्हाट? D इज इक्वल टू 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. तो हमें N भी निकालना है और SN भी निकालना है. तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L. हमारे पास A भी है, L भी है, बट N नहीं है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सबसे पहले आप अपना गिवन लिखो. तो गिवन लिखने से आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या है और क्या निकालना है. तो मैंने देखा ना अभी, जैसे मुझे N निकालना है और SN निकालना है. अब अगर मैं SN निकालता हूँ तो मुझे N चाहिए, तो सबसे पहले मैं N का फॉर्मूला लगाता हूँ. अब देखो यहाँ पे AN है, A है, D है, तो N निकल जाएगा. तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 350 इज इक्वल टू A कितना है? 17 प्लस N माइनस 1 इंटू D. D कितना दिया हुआ है? 9. अब इसको आप सोल्व करो तो आपको D की वैल्यू मिलेगी, सॉरी N की वैल्यू मिलेगी 38. मैं इसको सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसको सोल्व करके देखना. यहाँ से आपको N की वैल्यू मिलेगी 38. नाउ अब मुझे क्या निकालना है? SN. तो SN का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे N पता चल गया तो क्या हो जाएगा? N/2. और क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? A प्लस L वाला. वो भी लगा सकता हूँ 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, बट मेरे पास A और L दोनों है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 A प्लस L. A कितना है? 17 प्लस L कितना है? 350. इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी SN की 6973. ओके. मैं कैलकुलेशन पार्ट छोड़ रहा हूँ, इनको आपको करके देखना है. मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. तो हमें गिवन क्या है? गिवन है S7 इज इक्वल टू 49 एंड 17 टर्म्स का है 289. क्लियर? S7 दिया 49 और S17 दिया हुआ है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो मुझे निकालना है SN. ठीक है. अब अगर SN का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो आपको A निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा और D भी निकालना पड़ेगा. तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? ये दोनों से. तो यहाँ पे S7 का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 49. S7 इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 7/2. फिर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो यहाँ पे भी N माइनस N की जगह पे 7 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6D. ठीक है. और यहाँ पे S7 है, S7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 49. तो यहाँ पे कितना हो गया? 49 इंटू 2. 7 इसके नीचे आएगा तो कितना बचेगा? 7. तो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 7. कैसे? ये 7 इसके नीचे आएगा, हाँ, तो 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा A प्लस 3D. तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी A प्लस 3D इज इक्वल टू 7. ऐसे ही हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस S17 इज इक्वल टू 289. तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? S17 इज इक्वल टू N/2. फिर 2A प्लस N माइनस 1, तो 17 माइनस 1 16D. तो ये 17 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17
ये 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 8d। तो ये क्या हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारी इक्वेशन नंबर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आपको d की वैल्यू मिलेगी 2 और a की वैल्यू मिलेगी 1। फिर उसके बाद आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें n निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे वो Sn ही पूछ रहा है, कौन सी टर्म का पूछ रहा है ये हमको नहीं पता। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n हमारे पास नहीं है, तो n/2 2a 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d। 2 से मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। Sn इज इक्वल टू कितना है, n स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसमें कुछ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे भी ड्रॉप कर लिए, ये कैलकुलेशन आपको करके देखना है और ये Sn की वैल्यू मिलेगी आपको n स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है जैसा एग्जांपल मैंने आपको बताया था। an दिया हुआ है, आपको उसमें वैल्यू पुट करते जाना है, तो आपको a और d मिल जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है। कैसे? इसमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस, इसमें Sn का जनरलाइज फॉर्मूला दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। उसमें आपको जनरलाइज फॉर्मूला दिया हुआ था an का, और इसमें हमें जनरलाइज फॉर्मूला दिया हुआ है Sn का। तो देखो वही सेम प्रोसीजर है, इसमें आप 1 2 3 4 पुट करते जाओ। इसमें आपको देखो बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब S2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या निकालना है। S2 निकालना है, S3 निकालना है, सॉरी व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स S2, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसका मतलब आपको निकालना है A2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। ठीक है, तो देखो ये इतनी सारी चीजें हमको इसमें पता करना है। अब आप सबसे पहले क्या करो, इसमें 1 पुट करो। तो Sn में 1 पुट करेंगे तो S1 यहाँ पे क्या जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। S1 कितना आ गया, 3। अब आप सोचो कि AP में पहली टर्म का सम और पहली टर्म एक ही बात होगी, तो S1 3 है तो A कितना हो जाएगा, पहली टर्म का सम और पहली टर्म खुद एक ही बात है। देन इसमें 2 पुट करो तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। S2 का क्या मतलब है, 2 टर्म का सम, पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम कितना आया 4। तो हमारे पास A1 कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखो तो A2 कितना आ जाएगा 1। A2 कितना आ गया 1। तो देखो हमारे 2 काम हो गए, S2 भी निकल गया 4, A2 निकल गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, A3 A2 निकाल दिया है ना। अब देखो हमारे पास A2 आ गया और A1 आ गया, तो मैं D निकाल सकता हूँ। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 दिया हुआ 1, A1 दिया हुआ 3, तो ये हो गया माइनस 2। अब मुझे क्या निकालना है, A3। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A कितना है 3 प्लस 2 इंटू D कितना है माइनस 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। सिमिलरली कैसे निकालोगे, A10, तो फॉर्मूला लगाना A प्लस 9D। ठीक है, अब क्या निकालना है, AN। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करो, A कितना है 3, n ही रहेगा, D कितना है, D है माइनस 2, तो ये आ गया 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2। तो आपकी AN की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 2n। एक मिनट, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2। ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जिसमें AN दिया रहता है और एक जिसमें SN दिया रहता है। AN वाला थोड़ा सा इजी है, उसमें डायरेक्ट आपको A1 A2 A3 A4 मिलता जाता है। इसमें आप क्या करते हो, जब 1 पुट करते हो तो आपको S1 मिलता है, S1 ही A होता है। फिर जब हम 2 पुट करते हैं तब आपको S2 मिलता है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2।
तो फिर वो a1 की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तब आपको a2 मिलता है, फिर a2 में से a1 करते हैं तब आपको डिफरेंस मिलता है, और जब आपके पास a और d दोनों मिल जाता है तब फिर आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18 डॉट 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 250। देखो पहला इंटीजर जो डिवाइड हो सकता है वो तो 6 है, हमको ऐसे ही पता है। फिर हमको लास्ट वाला कैसे पता चला, क्योंकि टोटल 40 है तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 240। अब इस सीरीज को हमें चेक करना पड़ेगा, तो पहले d निकालो, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन, गिवन सीरीज इज एन AP। जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एक AP है, ठीक है। अब AP है तो हमको इसका क्या करना, सम निकालना है। तो वेरी इजी, Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो n कितना है 40/2, a कितना दिया हुआ है 6 और ये कितना दिया हुआ है 240। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 246। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4920। ठीक है, ऐसा ये सिंपल है। बस आपको पर ये पता करना है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है और उस फॉर्मूले में क्या क्या लगता है, तब आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो उसमें आपकी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो उसमें आपकी AP बन जाएगी 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 15 है तो 15 इंटू 8 120। फिर उसके बाद में आप उसमें से यही फॉर्मूला सेम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50, तो ओड नंबर क्या क्या बनेंगे, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49। ठीक है, 0 से 50 के बीच में यही है ओड नंबर, है ना। अब इसमें देखो क्या है, मैं Sn का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकता, a/2 n/2 a प्लस n वाला। क्यों, मेरे पास a है, l है, बट n नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ ओड नंबर है। तो हमें सबसे पहले इसमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें an का फॉर्मूला लगाता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an क्या आ जाएगा 49, a कितना आ जाएगा 1, n मुझे पता नहीं, और d कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस होगा 48/2 24। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 24। वैसे ये कॉमन भी है कि 0 से 50 के बीच में ओड नंबर 25 होते हैं, बट आपको कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। तो n 25 आ गया। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। n 25 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 और n आ जाएगा 49। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइज। टोटल कितने केस प्राइज है 7, और हर स्टूडेंट को इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। पहले को जो दिया है दूसरे को उससे 20 रुपए कम का प्राइस दिया। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू x रुपीज। तो सेकंड प्राइस कितना हो गया, सेकंड प्राइस हो गया x माइनस 20। थर्ड प्राइस कितना हो गया, फिर इसमें से 20 माइनस तो x माइनस 40। फिर फोर्थ प्राइस कितना हो गया x माइनस 60।
तो मेरी एपी ये सीरीज क्या बन रही है, x कोमा x माइनस 20 कोमा x माइनस 40 कोमा x माइनस 60 डॉट डॉट। तो मैं पहले इसका d चेक करूंगा, तो d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो x माइनस 20 माइनस x कितना आ गया माइनस 20। एक बार और चेक कर लो, x माइनस 40 माइनस x प्लस 20, x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा माइनस 20। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी। ठीक है, अब मुझे टोटल सम दिया हुआ है, सिंस S7 इज इक्वल टू 700 दिया हुआ है ना, तो अब इसमें S7 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d n माइनस 1 6 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, S7 कितना आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 2a, तो 2x प्लस 6 इंटू d, d कितना है माइनस 20, तो से ये कट जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 100, ये मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 को मैंने इधर मल्टीपल कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 2 जा 120, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 320, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 160। तो हम नीचे लैंग्वेज में लिख देंगे, हेंस फर्स्ट प्राइस इज 160, सेकंड प्राइस इज 160 माइनस 20, थर्ड प्राइस इज 160 माइनस 40 एंड फोर्थ प्राइस इज 160 माइनस 60 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 17 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। इसमें ऐसा दिया हुआ है, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसा पहला सेमी सर्कल L1, फिर दूसरा सेमी सर्कल L2, फिर तीसरा सेमी सर्कल L3 और फिर चौथा सेमी सर्कल L4, और ऐसा ये चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे टोटल इसके अंदर कितने सेमी सर्कल है, टोटल है 13, मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, इसका मतलब n दिया हुआ है 13। ठीक है, तो मुझे इस पूरे की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले L1 L2 L3 L4 इसको निकालना पड़ेगा। तो देखो L1 अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बट ये सॉरी सर्कल का होता है 2πr, ये क्या दिया हुआ है सेमी सर्कल, तो यहाँ पे आ जाएगा πr। अब रेडियस कितना दिया 0.5, तो पाई इंटू 0.5, ये कितना हो गया 0.5 पाई। ठीक है, देन L2 के लिए πr फिर से, तो ये हो जाएगा 1 पाई, फिर L3 के लिए 1.5 पाई, और L4 के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये ऐसा डॉट 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 चलता जाएगा अप टू 13 तक। बट हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, देखो सीरीज इज 0.5 पाई कोमा 1 पाई, इसमें आपको लैंग्वेज लिखनी है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ इसमें, 1.5 पाई कोमा 2 पाई डॉट डॉट डॉट। घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, इनकी रेडियस दी हुई है, ये ऐसे सेमी सर्कल बने हुए हैं, इन सब की टोटल लेंथ निकालनी है, तो मुझे L1 L2 L3 L4 निकालने पड़ेंगे, तभी तो मैं सब निकाल पाऊंगा। तो मैंने L1 L2 L3 4 निकाल ली, ये आ गया। अब मुझे चेक करना है AP है या नहीं है, अगर AP है तो मैं AP का फॉर्मूला काम में ले सकता हूँ। तो देखो D निकालो, तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना आ गया 0.5 पाई, फिर A3 माइनस A2, तो 1.5 पाई माइनस 1 पाई, फिर कितना आ गया 0.5। तो इसका मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी। अब मुझे क्या निकालना है S13, तो S13 का फॉर्मूला 13/2 2a, तो 2 इंटू a कितना है 0.5 पाई प्लस n-1, तो n-1 हो जाएगा 12 इंटू d कितना है 0.5 पाई। तो देखो यहाँ पे आ गया 13/2, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस ये कितना हो गया 6 पाई, तो 6 पाई और पाई कितना हो गया 7 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई।
अब इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 2 से ये कट गया 11 टाइम, 7 से 7 कट गया तो बचा गया 13 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 143। 13 इंटू 11 तो ये आ जाएगा 143। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 consecutive semicircle is 143 सेंटीमीटर। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 19 and 20, दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस। इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग एक ही रहा है, बट आप इसको एक बार पढ़ के देखो और इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इनको कर पाते हो तो। अगर फिर भी दिक्कत आती है देन टेल मी, आई विल टेल यू। ओके।